हरि ओम नमो नमः। नमस्कारम। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, कक्षा 10वीं की गद्य पाठ की अंतर्गत विविध प्रकार के पाठों को मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहा और प्रतिदिन एक एक गद्य पाठों का हमने वाचन किया। स्वामी आत्मानंद परिवारः लघु एव वरम विचित्र साक्षी विलासा जैसे पाठों का सुंदर जो परीक्षा में पूछे जाने वाली और पहले जो पूछे जा चुके हैं उन गद्यांशों को लेकर के मैं आज उन गद्यांशों को लेकर के मैं दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आप तक संदेश देते आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसा पाठ संस्कृति विज्ञानम, संस्कृत में भी विज्ञान होता है, संस्कृत में भी साइंस होता है, संस्कृत से संबंधित साइंस पाठ, विज्ञान की पाठ, जो पाठ का नाम है यात्रा मंगलम प्रति, मंगल ग्रह की यात्रा को लेकर के एक पाठ जो कक्षा 10वीं पर निर्धारित है उस पाठ पर चर्चा कर रहा हूँ। उस पाठ की कुछ गद्यांशों को, जो कि महत्वपूर्ण पाठ है विज्ञान से संबंधित, 5 नवंबर से लेकर के सफलम जातम पहला चैप्टर, पहला गद्यांश आपको पढ़ाएंगे। मंगलयानस ये दूसरा गद्यांश है और संप्रति ये तीसरा गद्यांश है। आज इन गद्यांशों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये भारत में इसरो नाम का जो संस्थान है, विज्ञान से संबंधित मंगल ग्रह को प्रेषित करने का जो दायित्व उन्होंने ले रखा था, और मंगलयान की सफल परीक्षण के बाद भारत में जो खुशियां आई, भारत के वैज्ञानिकों में जो उत्साह था वो देखने योग्य था। और आज पूरी विश्व में मंगल ग्रह की सफल परीक्षण के बाद आज जो हमें जो सम्मान, जो हमें क्या कहना चाहिए, भारत का मस्तक ऊंचा हो गया है। आइए पढ़ते हैं मंगल ग्रह मंगलम प्रति यात्रा मंगलम प्रति। मंगल ग्रह में जो यात्रा शुरुआत हुई है उसको लेकर के आज इस पाठ को मैं आपको वाचन करने जा रहा हूँ। इसका पाठ को पढ़ने और पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ चारण पूर्वक और इसकी गद्यों का अनुवाद करते हुए मैं आपके सामने में उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको संप्रेषित करेंगे, उनको भेज देंगे, जिससे वो सरलता से इस पाठ को सुन करके, देख करके, पढ़ करके सीख सकते हैं। छात्र छात्राओं, ये पाठ आपके लिए बड़ा ही उपयोगी पाठ है और इस पाठ को आप पुस्तक निकाल करके देखते रहेंगे, पुस्तक निकाल कर देखते हुए इसको पढ़ेंगे। यात्रा मंगलम प्रति जो पाठ है, इस पाठ को आप पुस्तक निकाल लिए रहेंगे और इसका अध्ययन और वाचन करेंगे। आइए चलते हैं, है ना। 5 नवंबर 2013 त्रयोदश सहस्र उत्तरम 200 ख्रीष्टाब्द बुधवासरी सर्वत्र मंगलम मंगलमिति ध्वनिः भारती व्याप्ता आसीत्। ध्यान दें, 5 नवंबर 2013 को बुधवार का दिन सर्वत्र मंगलम 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 ऐसा मधुर ध्वनि सारे भारतवर्ष में व्याप्त हो गया था। ध्यान देंगे, 5 नवंबर का वह दिन था और पूरी भारतवर्ष में जो है बुधवार का दिन जो है मंगलम मंगलम सुनाई पड़ रहा था। पूरे भारत देश में यह व्याप्त था और किस कारण से ये मंगलम मंगलम ध्वनि सुनाई पड़ रहा था, इसके बारे में आगे गद्यों में हम अध्ययन करते हैं। भारतीयानां दृष्टि इसरो संस्थायाः मंगल कार्यक्रमे आसीत्। समस्त भारतीयों का जो दृष्टि था, उनका जो कहना चाहिए दृष्टि थी, वो इसरो संस्था जो मंगल कार्यक्रम पर था। इसरो संस्था में मंगल ग्रह का जो सफल परीक्षण किया जा रहा था, वो पूरी दृष्टि भारतवर्ष की मंगल ग्रह का परीक्षण में यहाँ पर इसरो संस्थान के ऊपर टिका हुआ था। आगे बढ़ते हैं। श्री हरिकोटायाः
हरिकोटायाः सतीश धवनान्तरिक्ष केन्द्रे उपस्थिताः जना उल्लसिताः सन्ति। आज श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित सारे वैज्ञानिक लोग जो है बहुत ही प्रसन्नचित्त थे, बहुत ही उल्लसित थे, बहुत ही आनंदित थे। ये हरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सारे के सारे लोग प्रसन्नित थे। क्यों थे आइए जानते हैं। प्रायः सार्ध सप्तवादने मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। है ना, प्रायः सार्ध सप्तवादने अर्थात 7:30 बजे मंगलयान का, मंगल ग्रह में जाने वाली जो मंगलयान निर्माण था उसका जो प्रवाह का भाग, उड़ने वाला भाग है सक्रिय हो गया था। ध्यान दें, 7:30 बजे मंगलयान जो है ना सक्रिय हो गया था, इसलिए वहां के पूरे लोग जो है आनंदित थे, उत्साहित थे। और आगे सुनते हैं क्या हुआ। ततः निमेषानन्तरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम वा निर्धारितम आसीत्। कुछ ही मिनटों के पश्चात, कुछ मिनट के पश्चात उसे मंगलयान का सफलता और असफलता का निर्धारित था। मतलब कुछ मिनट के पश्चात मंगल ग्रह चल सकता है अथवा नहीं चल सकता है, उसका सफल परीक्षण हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह बात निश्चित होने वाली थी। तो इसके लिए ये बात कहा गया है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। परम बुधवासरः मंगलमयः अभवत्। एक ऐसा दिन था, बुधवासरः बुद्धि दिवस कहा जाता है, और इसी दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने बुधवार के दिन उनके लिए मंगलमय साबित हो गया। यदा माम मिशन मार्स आर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलम जातम। उस समय मंगलवार को, मंगल ग्रह जो है बुधवार को जो है जो मिशन है, ये प्रथम चरण का इनका जो परीक्षण है वो सफल हो गया। ध्यान दे रहे सभी, है ना। मंगलवार एक दिन ऐसा मंगलमय दिन, मंगलवार बोलता हूँ सॉरी, बुधवार दिन मंगल ग्रह के लिए एक ऐसा मंगलमय दिन आया जो कि इस दिन प्रथम चरण का परीक्षण जो है सफल रहा। ये हमारे भारत देश के लिए गौरव की बात है। इसलिए हम कह सकते हैं जय तो भारतम। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी ये चमत्कार करके दिखाया है। आगे में ये पहला गद्यांश आपने पढ़ा 5 नवंबर से लेकर के सफलम जातम, है ना। 5 नवंबर जो बुधवार का दिन था, उस दिन जो है भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाने वाला है। ये मंगल ग्रह में जाने वाला यान का सफल परीक्षण, प्रथम परीक्षण सफल हो गया। आगे दूसरा पैराग्राफ है जो हम पढ़ते हैं। मंगलयानस्य खाली स्थान प्रतिपादयति। मंगलयानस्य प्रतिपादयति आप देख रहे हैं, गद्यांश नंबर 2 का वाचन मैं कर रहा हूं और साथ साथ हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। छात्र छात्राओं बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। ये पाठ परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न उत्तर पूछा जाता है, गद्यांश पूछा जाता है, और वैसे भी ये पाठ हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत पाठ है। संस्कृत में भी विज्ञान से संबंधित पाठ रखा गया है, और उसमें विशेष पाठ यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने जो मंगल ग्रह नामक ग्रह है उसमें अपना भारतीय यान भेजने में वो लोग समर्थ हो गए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटली समेधिता। ध्यान दी, मंगलयान की सफल परीक्षण से न केवल भारत से, केवल मात्र भारत देश का नहीं अपितु एशिया महाद्वीप का भी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ गया। ध्यान दे रहे नी, ये है पाठ मंगलयान का सफल परीक्षण बुधवार के दिन 5 नवंबर को जो सफल हो गया। यह परीक्षण, यह सफलता न केवल भारत देश के लिए अपितु एशिया महाद्वीप में पूरे विश्व में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। यतः अद्यावधि पर्यंतम न ही कश्चन देशः स्वकीय प्रथम प्रयासी मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणेन सफलताम अलभत। ये बड़े ही महत्वपूर्ण बात है कि आज तक
अद्यावधि पर्यंतम, आज पर्यंत न ही कश्चन देश, आज तक किसी भी देश ने स्वकीय प्रथम प्रयासी अपने प्रथम प्रयास में, है ना, मंगल ग्रहम प्रति यान प्रेषण सफलता न अलभत, है ना। आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जो एक बार प्रयास किया, प्रथम बार प्रयास किया और मंगल ग्रह में अपना यान भेज पाया हो। अर्थात किसी देश ने भी प्रथम प्रयास में अपना मंगल ग्रह में यान या जो है मशीन नहीं भेज पाया था, जो भारत के वैज्ञानिकों ने प्रथम प्रयास में ही यह सिद्ध कर दिया। हर्षस्य विषयोऽयं यतः भारतः निज प्रथमे प्रयासी व स्वलक्ष्यं प्राप्तवान। मैं बता रहा था कि भारत ने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह में मंगल यान भेजने में सफलता हासिल कर लिया, सफलता प्राप्त कर लिया। ये हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए जो है ना गौरवपूर्ण बात था, महत्वपूर्ण जो है ना ये महत्वपूर्ण विषय था। अमेरिका, यूरोप संघ, सोवियत रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति, अपि च अस्य देशस्य प्राविधिक कौशलं प्रतिपादयति। यह हमारे लिए गौरव की बात है। अमेरिका के साथ साथ यूरोप, सोवियत संघ, रूस इति त्रयेण सह, इन तीनों के साथ साथ भारत चतुर्थ, भारत जो है चौथे नंबर पर है, जिसने अपने जो है ना तिरंगा, अपने झंडा जो है ना मंगल ग्रह पर फहराया है। यह प्रतिभाति च अस्य देशस्य प्राविधिक कौशलम प्रतिपादयति। इस देश की कुशलता को, इस देश की वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता को परिचय दिया। आपने सुना अमेरिका, यूरोप, सोवियत, रूस, इन तीन देशों के साथ साथ भारत एक चौथा देश सिद्ध हुआ जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना तिरंगा, अपना झंडा, त्रिवर्ण का झंडा लहराती हुई पूरे भारत में अपने कुशलता, वैज्ञानिकों ने अपनी कौशलता का परिचय दिया है। हम हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को कोटिशः धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी विवेकता को, उनकी जो कार्य क्षमता को, उनकी कुशलता को। तो आपने इस प्रकार से देखा कि दूसरी मंगलयान, है ना, प्रतिपादयति, ये इसका जो है हमने वाचन किया और आपको हिंदी अर्थ बताने का प्रयास किया है। आगे छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं, बहनों, आपके सामने में ये तीसरा गद्यांश संप्रति से लेकर के प्राप्तवान, इस गद्य का वाचन मैं कर रहा हूं और इसके भावों को, इसके अर्थों को आपको बताने का साहस भी कर रहा हूं। बार बार इसको सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप में इसको जो है जान जाएंगे। बड़ा ही आनंददायक पाठ है और बड़ा ही गौरवपूर्ण पाठ है। यात्रा मंगलम प्रति, शुरुआत में हमारा सरस्वती वंदना से शुरू हुआ है और ये अंतिम पाठ यात्रा मंगलम प्रति, आप मंगलता की ओर, कल्याण की ओर जो है ना यात्रा कर रहे हैं और भारत देश के लोग मंगल ग्रह में अपना यान पहुंचा चुके हैं। ये पाठ यहाँ पर आपको जो है ना भारत की गौरवता का, भारत की वैज्ञानिकता का, भारत में जो विज्ञान की उन्नति हो रही है उसके बारे में दर्शा रहे हैं। आइए तीसरा गद्यांश का वाचन करते हुए मैं इसकी विशेषता को बताता हूँ। संप्रति देखते जाइए। गद्य संप्रति से लेकर के अंतिम में है प्राप्तवान। संप्रति संसारेऽस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासः अभवन्। संप्रति संसारेऽस्मिन्, पूरे संसार में, ध्यान दें, अब इस समय पूरे संसार में मंगल ग्रह में अपना यान भेजने में, अपना मशीन भेजने में 51 प्रयास किए गए हैं। ध्यान दें, पूरे संसार में मंगल ग्रह में मंगल यान भेजने के लिए 51 बार प्रयास किया जा चुका है। ये ध्यान दें, यदि ये आता है तो प्रश्न उत्तर में भी आ सकता है। आगे तेषु प्रयासेषु 51 प्रयासः एव सफला जाता है। 51 प्रयासों में से केवल मात्र 21 प्रयास ही सफल हो पाए हैं। ध्यान दें, भारत से लेकर के विविध प्रकार के जो देश हैं मंगल ग्रह में मंगल यान भेजने के लिए 51 बार प्रयास किए हैं। उस 51 बार प्रयास में केवल मात्र 21 बार का प्रयास सफल हो पाया है।
प्रयासी अस्मिन् अमेरिकादेशस्य प्रथमः प्रयासः अपि विफलः जातः। इस प्रयास में 51 बार के प्रयास में अमेरिका देश का जो प्रथम प्रयास है वह विफल हो गया था। भारत देश गौरवशाली और भाग्यशाली देश है जिन्होंने प्रथम बार प्रयास किया और वो सफल हो गए। ये हमारे लिए जो है ना गौरव की बात है। आगे चलते हैं। नासा 64 उत्तर 1961 ख्रीष्टाब्दी 1964 मेरिनर 4 मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान। ध्यान देंगे, नासा ने 1964 में मेरिनर नाम का जो मिशन इस माध्यम से मंगल ग्रह के कक्ष में प्राप्त हुआ था, अर्थात मंगल ग्रह कक्ष को प्राप्त किया था। नासा एक ऐसा जो संस्थान है जो खोज करता है। उन्होंने 1964 में मेरिनर चतुर्थ इस मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्ष को प्राप्त हुआ था। ये जो नासा में एक मशीन भेजा गया था जिसको कहेंगे मेरिनर चतुर्थ, है ना। इस यान के माध्यम से 1964 में हमने, है ना, मंगल ग्रह कक्ष को प्राप्त किया था। ठीक है, ये नासा वैज्ञानिकों का कथन है। इस प्रकार से आपने यात्रा मंगलम प्रति पाठ को सुन करके ये 3 गद्यांशों का अर्थ जाना है और मैं आशा करता हूँ आगे भी इस गद्यांश पाठ में आप जुड़े रहेंगे। मैं आपको सतत इस पाठ का वाचन और गद्य का अनुवाद, गद्यानुवाद मेरा पाठ चल रहा है, गद्यानुवाद प्रतिदिन मेरा ऑनलाइन कक्षा चलती है जिस पर व्याकरण पर और पाठ्य विषयों पर चर्चा होती है। आगामी समय में छात्र छात्राओं के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण गद्यांशों को, आने वाले संभावित प्रश्नों को या व्याकरण के नियमों को, व्याकरण के पाठों को मैं निरंतर आपकी सेवा में लेके आऊंगा। और मैं आशा करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को अधिक से अधिक जो है लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए लेके आया है खजाना दिव्यवाणी संस्कृतम और आपके लिए लेकर के आया है बहुत ही जबरदस्त संदेशम। तो छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, बोलिए मेरे साथ, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः पुनर्पठामः। इस प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। सर्च करें डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री की दिव्यवाणी संस्कृतम, जो सतत आपकी सेवा में लगा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कोटिशः नमन, अभिनंदन, वंदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम को ले चलता हूँ और आपसे कहना चाहूँगा, पुनर्मिलामः पुनर्हसामः पुनर्पठामः। धन्यवादः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।